नमस्कार। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। जितना समय और जितनी समझ है उतना वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा। और वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले लास्ट वीडियो जो इस यूनिवर्सिटी का बनाया था, कमेंट बॉक्स में आए थे जो आपके सवाल, उसी से करेंगे वीडियो की शुरुआत और फिर चलेंगे वीडियो के मेन कंटेंट पे। इंटरव्यू शेड्यूल और कब किसको बुलाया जाएगा इसकी जानकारी वैसे आपको भी है, लेकिन डिटेल में आपको समझा दूंगा। और आपके सवाल पहले बहुत ज़रूरी सवाल आए हैं, उनको ले लेते हैं छत्रपति साहू जी महाराज के। यदि आप पीएचडी की प्रवेश परीक्षा को कर चुके हैं क्वालिफाई और कर रहे हैं इंटरव्यू के जाने की तैयारी, तो पहले कुछ सवालों को समझ लीजिए, जान लीजिए। नहीं ऐसा ना हो कि एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बावजूद ऑन द स्पॉट जाने पर आपको पता लगे कि आप इंटरव्यू के काबिल थे ही नहीं। ऐसी गलती नहीं करने से बचना है तो वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। और फिर से यही कहूँगा, सवाल पूछिएगा तब जब आप देख लें वीडियो को पूरा। एक सवाल आया कमेंट बॉक्स में कि हाँ, जो क्वालिफाई हो चुके हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ज़्यादा उड़िएगा मत, क्योंकि जो जितना उड़ता है ऊंचाई से गिरने में चोट भी उतनी लगती है। एक सवाल आया कमेंट बॉक्स में कि हम नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट हैं, यानी कि नेशनल फेलोशिप आपको प्राप्त हो चुकी है और आप शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी में हैं, तो क्या आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए? यदि यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टर में एनएफ का जिक्र है, यदि यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टर में एनएफ का जिक्र है एज अ एग्जाम्प्टेड कैटेगरी, तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो एनएफ एससी, एनएफ एसटी, एनएफ ओबीसी हैं, तो सभी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन यदि प्रोस्पेक्टर में जिक्र नहीं है एनएफ का एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए, तो आप सभी को इंटरव्यू के लिए जाना होगा। और एक बात और, अगले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल आया कि सर हम एनएफ एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, तो क्या हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? जब आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 100%। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी है, प्रवेश परीक्षा में पास हो चुके हैं, उन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, लेकिन हो सकता है उनका एडमिट कार्ड भी आया हो, उन्होंने एंट्रेंस भी दिया हो, क्वालिफाई भी हो गए हो, तो उनको भी इंटरव्यू के लिए जाना होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक। सिनॉप्सिस के विषय में मैं आपको कल बताऊंगा, कल यानी कि 11 सितंबर को बताऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू का जो शेड्यूल है ना बहुत जल्दी है। 13 सितंबर से आपके इंटरव्यू हैं और 11 सितंबर को मैं आपको सिनॉप्सिस को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो में सब कुछ बता पाऊंगा, फिर आप समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। सिनॉप्सिस विषय में कल बताऊंगा। एक सवाल और आया कि सर कि हम जेआरएफ कैटेगरी से हैं, तो हमको क्या जेआरएफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा? जी नहीं, जेआरएफ का सर्टिफिकेट कहीं अपलोड नहीं करना है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, छत्रपति साहू जी महाराज की जो वेबसाइट है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ आपसे ओरिजिनल की फोटोकॉपी सबमिट होगी, ओरिजिनल देखा जाएगा और जेरोक्स की फोटोकॉपी सबमिट होगी। और जो भी डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी सबमिट करेंगे, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस बात को लिख लीजिए, समझ लीजिए, बिना सेल्फ अटेस्ट साइन करे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट मत कीजिएगा। और यदि किसी डॉक्यूमेंट पर आपको साइन करने के लिए वहाँ बोला जाता है तो बिना पढ़े साइन भी मत कीजिएगा। सभी के इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होंगे, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। ऑफलाइन 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 यानी कि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना होगा। और डेट है 13, 14, 15 और 16, 17, 18, 13 से 18 सितंबर के मध्य में आपके होंगे इंटरव्यू। किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू कौन सी डेट को होगा पहले उसकी बात कर लेंगे, फिर आपके सवालों को और ले लेते हैं, ठीक है। नीचे से शुरू करते हैं, शुरुआत लास्ट से। 18 सितंबर सुबह 10 बजे जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है उसके नाम है लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा जो भी बच्चे इन सब्जेक्ट में एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं उनका भी इंटरव्यू 10 बजे 18 सितंबर को रखा गया है। 18 सितंबर को और सब्जेक्ट के इंटरव्यू भी हैं, उनके नाम हैं। पहले आपको मैं वेन्यू बता देता हूँ, वेन्यू आप देख लीजिएगा भैया, छोटा छोटा लिखा है, दिक्कत होती है। सोशोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, ये भी 18 सितंबर को इंटरव्यू है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 18 सितंबर को है, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाला भी 18 सितंबर को है। 17 सितंबर कॉमर्स का इंटरव्यू है, हिस्ट्री का है, लॉ का है, होम साइंस का है, पॉलिटिकल साइंस का है। और इन सभी सब्जेक्ट में जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं उनका इंटरव्यू भी, एक बात कॉमन समझिए, जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई होकर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं
और जो बच्चे एग्जामटेड हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, सभी का इंटरव्यू एक ही डेट को होगा। यदि कुछ बच्चे कॉमर्स का सब्जेक्ट क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, ऐसे कैंडिडेट, और जो बच्चे कॉमर्स के अंदर एग्जामटेड थे, ऐसे बच्चे, उन दोनों का इंटरव्यू एक डेट एक ही समय पर होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। एग्जामटेड कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू अलग डेट पर नहीं होगा। जिस डेट पर एंट्रेंस क्वालिफाई बच्चों का इंटरव्यू होगा, उसी डेट पर एग्जामटेड कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू भी होगा। ठीक है। वेन्यू इसमें 5 वेन्यू दिए गए हैं अलग अलग, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर कितने से कितने के बीच में है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं। वैसे जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया भी था कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, और जो बच्चे एग्जामटेड कैटेगरी के हैं उनको कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूर से ज़रूर लेकर जाने हैं। उसके लिए उसको वेरीफाई कराए बिना आपका इंटरव्यू नहीं होगा। उन बात को मैं यहाँ भी रिपीट कर दूंगा, नहीं तो लास्ट का वीडियो देख लीजिएगा अगर मैं इस वीडियो में बताना भूल गया। 16 सितंबर को मैंने बता चुका हूँ, 16 सितंबर को गलती हाँ, 16 सितंबर को कॉमर्स का इंटरव्यू है। आपके मन में सवाल खटकेगा कि 17 को भी कॉमर्स का इंटरव्यू, 16 को भी। जी हाँ, क्योंकि कॉमर्स डिपार्टमेंट में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए कुछ बच्चों का इंटरव्यू 16 सितंबर को और कुछ का इंटरव्यू 17 सितंबर को रखा गया। इसलिए अपना रोल नंबर, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें क्या दिया होगा, लिस्ट के अंदर दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भैया चेक कर लीजिएगा लिस्ट में। और 16 को हिस्ट्री का भी है, 16 को लाइफ लॉन्ग लर्निंग का भी है, 16 को सोशियोलॉजी का भी है, फिलॉसफी का भी है, हिंदी का भी है, और मैथमेटिक्स का भी इंटरव्यू है 16 सितंबर को। चलते हैं 15 सितंबर, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी लिटरेचर, फिजिक्स, इसका भी इंटरव्यू है 15 सितंबर को। याद रखिएगा, हिंदी लिटरेचर के बच्चों का इंटरव्यू 15 सितंबर को भी है, 16 सितंबर को भी है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। 14 सितंबर को जिन बच्चों का इंटरव्यू है वह सब्जेक्ट हैं बॉटनी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, एजुकेशनल ट्रेनिंग। ठीक, इसके अलावा 13 सितंबर को है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फिर इसमें है साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, गलती हो गई, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, योगा, एजुकेशनल ट्रेनिंग, इंग्लिश लिटरेचर। 13 सितंबर को इंटरव्यू है। समय सभी का सुबह 10 बजे है, किसी को लेकिन 9 बजे तक सेंटर पर रिपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक, शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। कहाँ चलते हैं, आपके सवालों पर चलते हैं पुनः। आपके सवाल, जैसे कि मैं बताया कि कोई भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है जब तक आपका नहीं कहा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ना ही जेआरएफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ना ही नेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ना ही एनएफ का, ना ही आरजेएनएफ, ना ही एमएनएफ, कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। एक सवाल और आया कि सर जेआरएफ हूँ, एग्जामटेड कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया था, मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया था। अरे मूर्ख हैं क्या आप? जब आप एग्जामटेड कैटेगरी में हैं तो आपका एडमिट कार्ड क्यों आएगा? मूर्ख हैं क्या यार? जब एग्जामटेड कैटेगरी में है तो एडमिट कार्ड नहीं, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और इंटरव्यू के लिए कोई एडमिट कार्ड नहीं आता है। यदि आप एंट्रेंस क्वालिफाई हैं उसके बाद कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यदि आप एग्जामटेड कैटेगरी में हैं तो कोई एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड उन्हीं बच्चों का आता है जिनको प्रवेश परीक्षा देनी होती है। इस बात को समझिए, तो ऐसा सवाल दोबारा से मत कीजिएगा। ठीक है। एक सवाल और आया कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट लेकर जाना है। जी हाँ, आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं। साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी भी साथ लेकर जाइएगा, और अपनी पासपोर्ट साइज कलर में कम से कम 4 फोटोग्राफ भी साथ लेकर जाइएगा। अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ साथ रखिएगा, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी एक्स्ट्रा XYZ होते हैं। वैसे पुरुषों में तो XY दोनों होते हैं, लड़कियों में X होते हैं, मेरी बहनों में X होते हैं। अगला सवाल है सर कि क्वालिफाई हूँ, मुबारकबाद बहुत आपको। एक सवाल और आया कि सर इंटरव्यू की डेट आ गई है, इस पर मैसेज आया है कि हाँ सर हिंदी से जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। इसको छोड़ देते हैं, फालतू सवाल है। अब ये 2 विद्यार्थी हैं, इसमें आपस में ही लड़ गए हैं, नेहा करके और शिवानी करके। भैया क्यों लड़े हैं? सवाल मुझसे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, और फालतू सवाल लग रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट पर लिखा है। एक सवाल और आया है कि मैं कैंपस में ही हूँगा, मैं भी कानपुर से नहीं हूँ, रायबरेली से। भैया काहे चैट करते हो? ठीक, सवाल आपके हो गए, बकवास वाले थे। अब अपने वीडियो के कंटेंट पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से बता देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं और कौन से नहीं लेकर जाने हैं, और एग्जाम कैटेगरी के बच्चों को कौन सा डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है। भैया लास्ट वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो पछताएंगे
और नुकसान ना ही यूनिवर्सिटी का होगा, ना ही यूट्यूब का, ना ही मेरा, नुकसान आपका होगा। ठीक है, 10th से लेकर MA तक जो भी आपके एकेडमिक दस्तावेज हैं सभी को साथ रखिएगा। 3rd ईयर की मार्कशीट, MA फाइनल ईयर की मार्कशीट, यदि अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो पूर्व के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट साथ रखिएगा, फोटोकॉपी भी ओरिजिनल भी। 10th 12th की यदि डिग्री 10th 12th का सर्टिफिकेट है तो उसको भी साथ लेकर जाइएगा। UG PG की यदि डिग्री मिल चुकी है तो उसको भी साथ लेकर जाइएगा। डेट ऑफ बर्थ का कोई ना कोई प्रूफ साथ लेकर जाइएगा। जिस आधार पर आपको यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेटेड किया है, जिस आधार पर यूनिवर्सिटी ने आपको एग्जामिनेटेड किया है, उस आधार प्रूफ का, आधार कार्ड की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए आप नेट के आधार पर एग्जामिनेटेड हैं, आप JRF के एग्जाम पे एग्जामिनेटेड हैं, या कोई फेलोशिप के आधार पर एग्जामिनेटेड है। एग्जामिनेटेड किस आधार पे है वो लिखा है प्रोस्पेक्टर में, प्रोस्पेक्टर है वेबसाइट पर, खोजिएगा, देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेरे पास तो नहीं है प्रोस्पेक्टर। यदि किसी कैंडिडेट के पास हो प्रोस्पेक्टर भैया तो कमेंट बॉक्स में उस प्रोस्पेक्टर को भेज दीजिए, उसका लिंक, या मुझे मेल कर दीजिए। जिसको भेजना हो मेरी मेल ID मुझे ले सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक, और साथ ही साथ में सिनॉप्सिस मैंडेटरी है। एक सवाल आया कि सर हम JRF क्वालिफाई हैं तो क्या हमको भी सिनॉप्सिस लेकर जाना पड़ेगा? काहे बाबू, दूसरे ग्रह से आए हो का PhD करना है, जो तुमको सिनॉप्सिस नहीं लेके जाना पड़ेगा। मेरी भाषा से जिसको आपत्ति है वीडियो छोड़कर जा सकता है। प्रवचन नहीं दे रहा भाई, बाबा नहीं हूँ कि मैं सभ्य भाषा का प्रयोग करूँ। शोधार्थी हैं, शोधार्थी में निष्पक्ष रूप तरीके से बात करनी पड़ती है। तो चाहे आप नेट क्वालिफाई हैं, चाहे JRF क्वालिफाई हैं, चाहे एंट्रेंस क्वालिफाई करे हैं, सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल सभी को साथ लेकर जाना है। बनाना हिंदी में है या अंग्रेजी में, इसके लिए आप विश्वविद्यालय और विभाग से कंसल्ट कीजिएगा, लेकिन लेकर सबको जाना है। ठीक, इस बात को आप समझ लीजिए। सिनॉप्सिस का डिज़ाइन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके लिए कल की डेट में, आज की डेट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, उस लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगभग 40% भाग में मैंने बताया है कि सिनॉप्सिस के क्या पॉइंट होते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो कल का वेट कर लीजिए, 11 सितंबर का एक अलग से वीडियो छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में उन विद्यार्थियों के लिए जिनका एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ है, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं सिनॉप्सिस के, जो भी थोड़ी बहुत मेरी समझ है 1-2% की, उसके आधार पर आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के कमेंट में अपने सवालों को भेज दीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ नहीं, 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है ना आपने, और जहां आपने प्रिंट आउट की कॉपी देखिए, 47 पेज का प्रिंट आउट है, PDF का लिंक मैं दे दूंगा, उसका प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा। आप हिंदी से हैं, कॉमर्स से, जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, जहां आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और ये लिखा है आप क्वालिफाई हैं, उसका उस पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा और साथ लेकर जाइएगा। क्योंकि हो सकता है यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में आपका नाम कहीं मिस हो जाए, पेज ना मिले, डिलीट हो जाए, तो आपके पास प्रिंट रहेगा तो वहाँ खोजने में आसानी रहेगी। दूसरा, सिनॉप्सिस की कम से कम 3 फोटोकॉपी जरूर करवाइएगा। एक रहेगी आपके पास, एक इंटरव्यू लेने वाले के पास, और एक रहेगी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास। लेकिन ऑन द स्पॉट आपको मालूम चलेगा कि 3 ही कॉपी चाहिए या ज़्यादा चाहिए, इसलिए अपनी तरफ से कम 3 फोटोकॉपी, 3 सेट जरूर बना के लेके जाइएगा। फ्रंट पेज ज़रूर बनाइएगा। हाथ से लिखा हुआ सिनॉप्सिस मत लेकर जाइएगा। कलरफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके कंटेंट और आपके प्रेजेंटेशन पर आपका सिलेक्शन तय करता है। आप कलर बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, सजाते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। आपने जो लिखा है और उसको कैसे प्रेजेंट किया है, इस पर आपके इंटरव्यू के नंबर के जज होंगे। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो भैया माफ़ कर दीजिएगा, और कोई समस्या हो किसी को मुझसे तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, सवाल हो तो भेज दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए, किसी और अपडेट के साथ आएंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर।